जो एमआईएम के लोग हैं उनकी मीटिंग पानी विभाग के साथ करा के हम लोगों को देखो सब फ्रेशर हम लोगों को काम करने से पहले काम समझना पड़ेगा कि होता कैसा है, तो वो हमको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे और उसके बाद जो परेशानियाँ हम लोगों को आज फेस हो रही है हमारे वार्डों में हम उस पर बात करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो उसके लिए फ़िलहाल ये मीटिंग कॉल की गई थे और अपना आतिल पीछे बैठे 3:30 तो उनको ऊपर आना चाहिए ना। मीटिंग हमने कॉल की है 3:30 बजे की। अब तो हम जब अपनी अच्छाई दिखा के 4:30 बजे तक वेट कर रहे हैं तो ऑफिसर्स आल्सो शुड बी ऑन मीटिंग कॉल हो तो नगर सेवकों को हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके बारे में, कोई भी डिपार्टमेंट की होती है। या फिर आप हमको अगर नई नगर सेवक समझते तो हम हमारे स्टाइल में फिर यानी आकर के चालू कर देते हैं। You also have to make sure that two parties don't clash together, which is very important. Because we are working for the betterment of the people. We need to make sure कि लोग ही आपस में भिड़े नहीं। अब पार्टी में ये लोग फ्रिक्शन कैसा है ना, तो फ्रिक्शन को आप ही लोग बीच में से डिवाइड कर सकते हो। क्या है, मेरी 11:30 बजे हमारी कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग थी, मुझे भी पता नहीं था और 2 बजे यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 3:45। तो क्या है, मुझे भी पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो सबको लेके चला जाएगा और मुंब्रा का विकास वन साइडेड कभी नहीं होगा। आपको सबको जो नगर से होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम लोगों ने चुना है, हम जो आप पॉलिसी बनाते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, तो यू आर द वेरी सोल ऑफ दिस। ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, कैसा होता है ना कि अभी हम लोग आए यहाँ पर, हम लोगों को कल ऑफिशियल टाइम दिया गया कि पानी विभाग के साथ 3:30 बजे एमआईएम की मीटिंग रखी जाएगी। अब हम यहाँ आते दरवाजे तक आते हैं और हमको दूसरे लोग दिखते हैं, तो आज हमने पीसफुली, ठीक है, हम पहला दिन था हमारा, पहली मीटिंग थी, हमने तमाशा नहीं समझा करना चालू, हमने तमाशा नहीं किया, हम पीसफुली चलेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा ऐसा है कि अगर आप कोई नगर सेवकों की मीटिंग रखते हो तो एमआईएम के 5 नगर सेवक यहाँ चुन के आए हुए, हमारा गढ़ है, हमको इन्फॉर्म किया जाए। अदरवाइज हम हमारे उसमें आकर के फिर वहाँ पर मीटिंग में बताना है, हमको नहीं लगना पड़े कि हम नगर सेवक हमें मीटिंग में होनी चाहिए। आप क्या करो, मेरा नंबर आपके पास है, तो ले लो मेरा नंबर और मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको टेक्स्ट बैक करूँगा, कभी भी प्रॉब्लम होगा। क्या है, हम 5 नगर सेवकों का नंबर आपको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, आप हमको यानी इन्फॉर्म कर दीजिए, हर मीटिंग के लिए कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टाइम से हमको यानी ऐसा ना हो कि यानी हम आए और पता चला कि यहाँ पर एक पार्टी मीटिंग हो रही है और यानी प्रभाग में अगर किसी को भी सर, अगर मुझे भी मेरी पार्टी की मीटिंग रखना है ऑफिसर्स के साथ, तो हमको भी गढ़ का ऑफिस मिलना है, हम वहाँ पर रख देंगे। अगर यहाँ पर प्रभाग समिति में शहर के तरफ से मीटिंग हो रही है तो वो सिर्फ हमको नहीं, अलग अलग पार्टीज के अगर नगर सेवक है यहाँ पर 3 से 4 पार्टी के नगर सेवक चुन के आए शहर के अंदर, उन चारों को इन्फॉर्म किया जाए और चारों को बिठा करके मीटिंग की जाए, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अभी प्रभाग नंबर ट्रैफिक पे आपने बात की होगी, अब प्रभाग नंबर 30 के अंदर हमारे 4 कॉर्पोरेटर्स हैं, चारों वही हैं, कोई बाहर का कॉर्पोरेटर्स नहीं है। आप गुलाब पार्क मार्केट से लेकर के चांद नगर तक आप जो भी कार्रवाई करोगे लोग इनके पास भाग कर आएंगे, इनको तो पता ही नहीं कि आप लोगों ने मीटिंग में क्या डिसाइड किया। तो ये सरासर गलत बात है। आप इनसे पूछिए, इन लोग को जिम्मेदार बनाया गया वहाँ पर, ये वहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे, ये वहाँ पर बताएंगे ऑफर लोग का क्या। अगर कोई सामने विभाग में करता है तो उसको सामने रहने दीजिए, अगर वो वहाँ से चुन के आया तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रभाग नंबर 30 के है तो शोएब डोंगरे है, शहर शेख है, सुल्ताना मन्नान, अब्दुल मन्नान है और नफीस अंसारी, ये चारों को कंसर्न करिए आप, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उनके वार्ड के अंदर आने वाली चीज़ों के लिए। कल को आप कुछ भी कार्रवाई ले लोगे, इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अभी यहाँ पर क्या डिसाइड हुआ इनको पता ही नहीं है, कल से आपकी कार्रवाई होगी। हॉकर्स अगर कोई इनके पास आ रहे जिसपे ना हक कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि कुछ एसोसिएशंस है जिनके पास यानी क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक भी किया हुआ है, सब किया हुआ है, आपने येलो पट्टा बांध के दिया हुआ है, अब उस पर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे इनको पकड़ेंगे ना, ये जिम्मेदार है उनके। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है हमसे डिटेल्स में शेयर कर दीजिए और हमारे वहाँ पर 30 नंबर के अंदर इन लोग के उसमें जो भी होता है तो आप इनको पूछ करके काम करिए।
अंसारी भाई बराबर है, आपकी भी वही तकरार थी नीचे कि आप क्लियर। अरे देखो, लोगों ने हमको चुना है, हम लोग प्रतिनिधि है। लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो पहले हमको फेस करना है, हमको उसका हल निकालना है। तो हमको ही नहीं पता रहेगा तो कैसे हल निकलेगा, समझे? हमको पता होना जरूरी है। अब जैसे उस प्रभाग के अंदर सर अभी अपनी मीटिंग उस प्रभाग के अंदर जो है ना सर, जो भी आप करने वाले हो आगे हम बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कुछ प्लान करके रखा है, इंशाल्लाह जो हम लोग ने सोचा है वहाँ पे वॉलंटियर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक फ्री रहेगा वो एरिया, ये मैं गारंटी देता हूँ। खाली हम लोग जो बताएंगे उस तरीके से आप लोग को थोड़ा करना है। दूसरे जो भी एनजीओ के वॉलंटियर्स है वो उनके प्रभाग के अंदर करेगा। हमारे वॉलंटियर्स प्रभाग 30 के अंदर पूरी तरीके से रहेंगे। नफीस भाई शहर है, वॉलंटियर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ ना कि वॉलंटियर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। We have already planned रमजान का जितना भी है, आप लोगों से मीटिंग करने का मकसद ही यही है कि जो एरिया जो नगर सेवक के अंडर है वो नगर सेवक का फर्ज है वो एरिया का ध्यान दें। तो आप सामने से जीत के आए, जैसे सैफ भाई ने बोला, तो सामने के पट्टे पे ध्यान दो। यहाँ हम लोग हैं ध्यान देने के लिए, और जब हम नगर सेवक नहीं थे, आप लोग इसकी गवाह, तब भी हम ही ध्यान दे रहे थे इस्लाम का पूरा, ताकि वो क्लैशेस नहीं हो। तो अब तो पार्टी बदल गई है, तो हमको और ध्यान देना है कि हमको और इस पट्टे को आपको डिवाइडेड रखना है और उस पट्टे को भी डिवाइडेड रखना है। तो उनको उनकी वॉलंटियर्स लगाने हैं, जो भी करना है वो आप अपने तरीके से करिए और अपने पट्टे में करिए, ताकि हमारे वॉलंटियर्स के साथ किसी का क्लैश नहीं हो सके, क्योंकि वो क्लैशेस होंगे तो फिर आप लोगों को बीच में आना पड़ेगा, पुलिस को बीच में आना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हम चाहते ही नहीं। रमज़ान का महीना है, सुकून शांति से निकले और हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ काम करके आगे बढ़े, क्योंकि ये पट्टे में अमृतनगर के साइड पे हॉकर्स बहुत है। हाँ, बट ये माइक चल ही नहीं रहा है, थोड़ा माइक सही एक ही वाला चल रहा है, बीच वाला चल रहा है। तो नीचे को दो माइक को पूरा नीचे चेहरे पे। मेक श्योर ये करना है हमको कि रमजान के महीने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ मुब्रा से लोग नहीं आते शॉपिंग करने, खाना खाने, जितनी भी चीजें लोग कंज्यूम करते रमजान के मंथ में, बिजनेसेस लगाने, ऑल ओवर बॉम्बे से लोग आते हैं। हम जब हॉकर से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं कि आप कहाँ से आके धंधा लगा रहे हो, कोई भिवंडी से आता है, कोई कल्याण से आता है, कलवा से आते हैं, क्योंकि महीना ही ऐसा है कि उसमें अल्लाह सबको बरकत देता है। तो अपने अपनी जगह लोग ढूंढ के रास्ते पे धंधे लगा रहे। बट हम लोग जो है, हमारा काम ये है कि हम वो बिजनेसेस को भी नहीं टारगेट करें और हॉकर फ्री भी नहीं कर सकते रमजान का महीना ऑफ कोर्स, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करना है। अब ट्रैफिक कंट्रोल छोटा मोटा काम नहीं है, तो आप लोग भी जानते हैं। हमको चाहिए शासन और प्रशासन की हेल्प ऑफ कोर्स इसमें। तो वॉलंटियर्स हमारे तरफ से, जैसे नफीस अंकल ने अभी बोला कि वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन का काम है फर्स्टली, पहले तो ऑफिसर्स चाहिए। आरटीओ से हमारी बात हुई है, आरटीओ के कमिश्नर और ऑफिसर से भी, तो उन लोगों के पास लेटर्स एप्लीकेशन वगैरह दे करके हमको ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड चाहिए जो ट्रैफिक कंट्रोल करे, जिसका काम है ना, काम वही करे तो ज्यादा अच्छा है। और फिर उनके साथ अगर मैन पावर कम है तो हम हमारा मैन पावर देने को तैयार है। हम हमारा मैन पावर देंगे। एक ऑफिसर के साथ सैफ भाई के पट्टे पे 4 लोग, नफीस अंकल के पट्टे पे 5 लोग, शोएब भाई के पट्टे से 10 लोग हम देने तैयार है। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि पहले आप हमको ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड अपॉइंट करके दो, क्योंकि वो काम उनका ही है। सर अभी ये ट्रैफिक के रिलेटेड जो भी बातें थी हमने आपके सामने रखी। अभी ट्रैफिक की हमारी मीटिंग नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी क्लियर करा कि 30 में अभी हमारे है। आपको अगर वहाँ से कुछ रिलेटेड लगता है कि 26 में मैं खुद जीता हुआ हूँ, वहाँ पर दाबुलकर के सामने आपको जो भी मुझसे सहयोग लगता है, ऑफिसर अपॉइंट करके आप मेरे बताएं, हमारी टीम खड़ी हो जाएगी, हम करेंगे। रमजान पीसफुली निकलना चाहिए, ये हम सबकी यानी यही मंशा है। अभी हम पानी के लिए यहाँ बैठे, कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, हम लोग नए चुन के आए, 5 नगर सेवक है हमारे वहाँ। अभी हमारे एरियाज में बहुत पानी के प्रॉब्लम्स अचानक में शुरू हो गए। अफवाहें बहुत उड़ाई जा रही कि ये बंद कर रहा है, वो बंद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अगर कोई बंद कर रहा है या कोई उसको सहयोग कर रहा है तो खुद ब खुद रुक जाना चाहिए। पानी ऐसी एम्यूनिटीज है जिसका हर इंसान को जरूरत है। इस पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हो चुका, 4 साल बाद इलेक्शन आने वाला है, तो अब इस पे नहीं होना चाहिए। आप हमको ये डिटेल्स बताइए कि किस तरीके से आप ऑपरेटिव हो, किस तरीके से ऑपरेशन से आपके होते हैं, कि कितना हमारे वार्डों के अंदर कितने यानी आपके मेन पावर्स है,
कितने आपके वहाँ चाबी घुमाने वाले हैं, क्या वो बराबर से काम कर रहे हैं वहाँ पर, कितने यानी आपने वहाँ पर लीगल लाइन दी और इलीगल लाइन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही है। और ये जो टैपिंग करते हैं ये कौन लोग हैं? अगर इलीगल टैपिंग अभी भी चालू ऑनगोइंग है तो उसके पीछे कौन लोग हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसको रोकना चाहिए। कितनी एमएलडी पानी शहर के अंदर आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट एरिया वाइज किया जा रहा है, कितनी एमएलडी यानी कहाँ से आ रहा है और कितना एमएलडी होना चाहिए। आप हमको इस सबकी डिटेल से डायग्राम बताएं कि कितना यानी पानी कहाँ से आ रहा है, वो सब डिटेल्स के लिए हम अभी आपके साथ बैठे, हम भी नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमको लोगों को बताएं और आगे से काम करने। 5 साल हमको वहाँ पर लोगों ने चुन के दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर हर किसी को पानी पहुँचे। तो उसकी हमारी जिम्मेदारी, उसका हमको डिटेल्स में बताएं, शेयर करें हमके साथ, हमारे साथ क्या है क्या नहीं। फिर हम बताएंगे क्या उसमें चेंजेस होना चाहिए था सर, या आपको क्या सुधार लाना है, या हमसे क्या सहयोग चाहिए वो हमको वहाँ पर कॉर्पोरेशन में महासभा में किस चीज के लिए बात करनी, कितना एमएलडी बढ़ाने बात करनी, कितना शहर को होना चाहिए, उस पर बात करें। और सर एक चीज और चाहिए थी, अभी हम लोग वहां पर थे पानी विभाग से, हमारे कॉर्पोरेटर शिव डूंगरे भाई वहां थे, इनके एरिया में कॉर्पोरेटर ये बने अभी तक यानी वो सुबह से वहां पर लोगों को लगा के रखे, 2 टैंकर भी हमको नहीं प्रोवाइड की गई। कोई भी मन चाहे आ रहा है और खड़ा हो रहा है, हम मना नहीं करते, पानी की जरूरत हर किसी को है, लेकिन अगर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ये है तो पहली प्रायोरिटी इनको दी जाए, ना कि यानी कोई यानी साहब का आदमी है या किसका आदमी है, ये सब बंद होना चाहिए साहब। वो साहब का आदमी अब नहीं चलेगा। कॉर्पोरेटर पब्लिक ने चुन के दिया, हम एमआईएम के कॉर्पोरेटर से हमको हमारे लोगों के लिए काम करना है। हमको किसी के लिए, वो कोई सैफ भाई के लिए किसी के लिए काम नहीं करेंगे, कोई साहब के लिए काम नहीं करेंगे। उनको आप पानी पहुंचाए, वहां पर हीरा माने हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को, तो आप चाहे तो उनको बदले या उनके साथ आदमी बढ़ाए। और टैंकर सर कितने हैं हमारे पास ऑफिशियल टैंकर, इसका टेंडर कितने का हुआ है? अभी हमको बताया जा रहा है 5 राउंड मार के टैंकर वापस चला जाएगा। 3 टैंकर है, 2 टैंकर है, तो इतने बड़े शहर की आबादी के लिए ऐसे क्राइसिस में आप सिर्फ 2 टैंकर 3 टैंकर से कैसे काम ले रहे हो? टेंडर कितने का हुआ है? वो सब भी डिटेल्स हमको दिए जाए। सर ये टैंकर का जो मसला है, हारून भाई ने भी बहुत कॉल किए, वागुली सर को स्पेशली बोलना चाहूंगी कि प्लीज जैसे सैफ भाई ने भी बताया कि साहब का आदमी, इसका आदमी, उसे दूसरों तक टैंकर पहुंच रहा है, बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास टैंकर नहीं पहुंच रहा है, उनको डिले किया जा रहा है। ये बहुत अनप्रोफेशनल है सर, और ये राइट नहीं है, इसको रॉन्गली देखा जाएगा सिस्टम की नजरों में भी। तो ये चीज पे आप लोग एज ऑफिसर्स आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपसे टैंकर मांग रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी मांग पूरी करनी चाहिए। और आवाम उधर पानी की प्रॉब्लम से गुजर रही है, आपको पता है कितने महीने हो गए आज ये प्रॉब्लम को, राइजिंग सर को भी पता है, टैपिंग वगैरह के भी कितने इश्यूज हुए हैं, उसकी वजह से और ज्यादा पानी का प्रेशर नहीं पहुंच पाता लोगों के घर पे सही तरीके से। आप टैंकर की जब आप बात करते हो, सामने से कोई आता है, अब मैं एक बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी कि देखिए टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये, हम लोग जेन्युइनली सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुमरा जो सिस्टम पे चल रहा था वो सिस्टम पुराना हो गया, फटीचर हो गया, वो सिस्टम अभी हमको मुमरा में नहीं चलाना। ये सर से भी मेरी पहले मुलाकात हुई थी, काफी एजुकेटेड है माशाल्लाह, अपने इलाके में पहले जहाँ इनका था वहाँ बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, कई सारी चीजें बताई उन्होंने मुझे अपने जॉब के बारे में, जो चेंजेस वो लेकर आए अपने काम के जरिए। तो जब आप जैसे ऑफिसर्स हमारे पास है, लीडरशिप अगर राइट हो तो ऑफिसर्स भी राइटली काम कर सकते हैं। तो हम राइट लीडरशिप लेकर आपके पास आए हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं कि प्लीज सिस्टमैटिक काम किया जाएगा, तो किसी भी आवाम के इंसान को प्रॉब्लम नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, और आप लोगों को भी नहीं होगी, क्योंकि अगर तकलीफ उनको होगी तो हम आपको बार बार परेशान करेंगे। तो ये हैंड इन हैंड चलेगा। तो आपका इसमें स्ट्रॉन्ग और स्टिफ रहना बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग के वक्त, और हम लोगों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बैकबोन है। तो प्लीज ये चीज को खास ध्यान रखें, और किसी के भी फोन आ रहे हैं कि इधर पहले भेजो, उधर नहीं भेजना है, नहीं, तो आपका काम है हमारे कोऑर्डिनेशन में रहिए कि मैम देखो आपका तो आया था बट उधर से भी है, फिर वो हम देखेंगे ना कैसा निपटना है किसी के साथ भी। तो वो चीजों का थोड़ा ध्यान अगर आप रखेंगे तो हम लोग बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं अपने टर्म को इंशाल्लाह।
अभी तो हमारे घर बेटा साहब पठान ने बात करी, सारी बातें रखी उन्होंने अपनी कॉर्पोरेशन ने भी रखा सर ने। मैं कह रहा हूँ आपकी तरफ जवाब आना चाहिए ना। जैसे उन्होंने सवाल किया कितने एमएलडी पानी आ रहा है और पहले से आ रहा था तो आज तो अचानक से प्रॉब्लम हो गया। अगर ये अचानक प्रॉब्लम हुआ, पहले तो प्रॉब्लम नहीं था, उसी पानी चल रहा था, तो आज आखिर क्या वजह है? क्या नए लोग चुन कर गए वो जो व्यक्ति है क्या? उसका जवाब दीजिए ना आपको। सर एक मिनट, मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ मीटिंग चल रही है, आप लोग अपने कैमरास एडजस्ट करिए प्लीज। वहाँ से आवाज देते हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, जो कॉर्पोरेटर्स बात कर रहे हैं उनको कवरेज परफेक्ट। बट सनम ने अभी बोला थोड़ा हाथ इधर ले लो सनम। हाथ की बात नहीं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो माइक साइड से बात कर रहे हैं ना सब तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीच में ब्लॉक हो जाता है। पीछे हो जाइए। यस करेक्ट, वैसा ही सब समझ के करो प्लीज, ताकि मीडिया भी कवर कर पाए सब प्रॉपर्ली। मुंब्रा प्रवक्ता समिति के अंतर्गत अब 2 एजेंसी से पानी लेते हैं, एक एमआईडीसी से और एक स्टेम से। जो एमआईडीसी से पानी आता है वो अपना कल्याण फाटा से लेके मुंब्रा फायर ब्रिगेड तक आता है, वो आता है आजकल में 52 एमएलडी। और स्टेम एजेंसी से जो पानी आता है रेती मंदिर से लेके मुंब्रा फायर ब्रिगेड तक और 24 एमएलडी पानी आता है। स्टेम रेती बंदर से जो पानी आता है वो टीएमसी और स्टेम का जो है टेमगर में उधर से पानी आता है वो 24 एमआईडीसी का जो पानी है वो कल्याण फाटे से लेके मुंब्रा फायर ब्रिगेड तक, वो जो एरिया है ऊपर और नीचे का, और 52 एमएलडी। और स्टेम से जो पानी आता है रेती बंदर से लेके अपना मुंब्रा फायर ब्रिगेड तक ऊपर और नीचे का 24 एमएलडी। गवर्नमेंट जीआरएस के हिसाब से एक इंसान को कितना एमएलडी पानी मिलना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, एक घर को कितना मिलना चाहिए? वो सीपीएचई के मैनुअल से एक घर के लिए मेट्रो सिटीज में 150 है, उसमें 90 लीटर जो है वो सब पीने के लिए, सब फ्लशिंग के लिए 40 लीटर एक व्यक्ति के लिए, एक फैमिली के लिए, एक पर पर्सन। एलपीसीडी बोलते हैं लीटर्स पर कैपिटल पर 90 और 45 तो 135 लीटर का है पर फ्लैट में अपन 5 आदमी पकड़े तो 450 लीटर पर फ्लैट। सर अभी हमारी पॉपुलेशन है मुंब्रा शहर की, आपको पता है रेती बंदर से लेकर के यहाँ आप जहाँ तक पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अभी 2011 का जो जनगणना था जो 2,15,921 है और अभी 2025 तक है वो 4,67,944 है। सर मेरी यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इलीगल टैपिंग है ना उसको लीगलाइज करवाइए, रेगुलराइज करवाइए, ताकि है ना ये जो डाटा आपने अभी बताया है ना ये ऑफिशियल डाटा आपका करेक्ट हो सके। यहाँ पर अभी प्रेस रिपोर्टर्स बैठे, जिम्मेदार बैठे, क्या हमारी सिर्फ 4 लाख आबादी नहीं, कैसे पानी पूरा होगा सर? आप 4 लाख की आबादी के हिसाब से पानी ला रहे हो शहर के अंदर, हमारे हिसाब से हमारी 12 लाख की आबादी है। 12 लाख की आबादी से अगर हम लोग सुनिए ना 150 एमएलडी अगर हम लोग पानी यानी पकड़ते हैं पर पर्सन के हिसाब से, आपके मेट्रो सिटीज के हिसाब से, तो हम लोगों को यहाँ पर अभी फिलहाल इस वक्त रिक्वायरमेंट जो है 160 एमएलडी की है और आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो हमको सिर्फ 76 एमएलडी दोनों डैमों से मिला करके। इस पे मैंने इस वजह से मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, मैंने लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी आवाज उठाई है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर दिया 2025 में कि सर यहाँ आबादी बढ़ते जा रही है लेकिन पानी जैसी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हमारे को एमएलडी पूरा नहीं कर पा रहे। तो मेरी अभी फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक मुहिम जल्दी से जल्द छेड़े और जो इलीगल टैपिंग है उसको लीगलाइज करवाइए। हम बंद करने नहीं बोल रहे, हम किसका पानी रोकने नहीं बोल रहे, उनको लीगलाइज करवाइए और उसके बाद आपके पास जो डाटा आता है उसके जरिए हमारा एमएलडी खुद ब खुद बढ़ेगा। क्योंकि आपने अभी आपके पास जो डाटा भी है, जो लीगल आप लोग पानी दे रहे हो, जिसके बिल आप वसूल रहे हो, आप उस वजह से हमको ये डाटा बता रहे हो कि 4,67,000 है, उसके हिसाब से आपका 76 एमएलडी ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा आप हम मुंब्रा शहर को बता रहे हैं, इस वजह से पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर इस पे काम किया जाए। आपको हमारा सहयोग कहाँ लगता है, हमारे वार्डों में कहाँ सहयोग लगता है, हम करने चाहिए, या दूसरे वार्डों के भी नगर सेवकों को बुलाया और इस पे इंफॉर्मेशन देके इलीगल टैपिंग को रोक करके लीगलाइज कराए।
अपना मार्च 26 तक वो जो आप बोल रहे हैं इलीगल कनेक्शन रेगुलराइज का, वो ऑलरेडी मुहिम 2011 से अपन टीएमसी में पूरे एरिया में कर रहे हैं। अभी अभय योजना उसके अंदर अभी तक हमने 40,000 कनेक्शन जो पूरे थाना सिटी में रेगुलराइज किए, उसमें मुमरा के भी रहेंगे। हावड़ा के कितने सर? वो सब डिटेल में आपको शेयर। कितने थाना में करा आपने सर? 40,000 मिला के। और उसके अंदर अपन अभी 2021 के बाद जो बिल्डिंग बनी उसके लिए रेगुलराइज नहीं करे, लेकिन जो स्लम्स चार्ज है उसमें जो कनेक्शन है उसके लिए अपन 1500 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और एक 1 ईयर का बिल 1560 रुपये, ऐसा 3060 रुपये रखे और रेगुलराइज करें। सर ये हमारे शहर को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है सर। तो उनके हिसाब से इनफ है, वो 4 लाख की आबादी के हिसाब से ना 76 फैमिली इनफ है, वो जब डिवाइड होता है 450 लीटर पर फ्लैट का बोले वो पर पर्सन है, पर पर पर्सन है समझ लो। और एक घर में आप 4 पर्सन पकड़ते हैं ना, 5 पकड़ते, तो वो एक हिसाब से घर में कितना हो गया 148 जो अभी साहब भाई ने बोला, कितना हो गया? नहीं, हम 90 लीटर के हिसाब से 450 लीटर पर फ्लैट। बराबर 450, तो वो 450 के हिसाब से पर फ्लैट। और अभी जो आबादी बताए 12 लाख 4 लाख उन्होंने 4 लाख बताई, ये वोटर लिस्ट की आबादी बता रहे हैं। ये जो ओरिजिनल आबादी है वो खाली वोटर लिस्ट वाले ही वोटर ही पानी यूज कर रहे हैं क्या? बाकी लोग भी कर रहे हैं ना बॉस। सर इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ये वोटर लिस्ट वाले थोड़ी टैक्स भर रहे हैं ना, नाबालिग बाकी लोग- रह रहे वो लोग भी टैक्स भर रहे हैं ना। आप जो एमएलडी बता रहे हो उतना अगर शहर को प्रोवाइड करते हो एमएलडी, फिर वो हिसाब से आप टैक्स वसूलो ना। जब आप शहर को बता रहे एमएलडी, एक सेकंड, क्या आपको हम लोग आबादी प्रूफ करके देना, हम लोग क्या काउंटिंग पे अपने वॉलंटियर्स लगाएंगे तो आप हमारा एमएलडी बढ़ा के दोगे क्या? आप उसका सोल्यूशन बताओ, हम लोग वैसा करने तैयार है आपके साथ। सर ये एमएलडी बढ़ाने के लिए हमको जहाँ भी जाना पड़ेगा, जैसा भी काम करना पड़ेगा। ये जो आबादी के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, ये पहले ही अपनी कटौती हो गई आबादी के हिसाब। मेन अपना तुमने बहुत सही मुद्दा किया कि मेन आबादी के हिसाब से पानी को बढ़ाने के लिए तो हमको क्या करना है वो बताइए सर, आपको हमारी कहाँ जरूरत पड़ेगी एज अ बिंग एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेटर्स, आपको हमारी कहाँ जरूरत है? हमको कहाँ पर इसके लिए आवाज उठानी है? पिछली बार जो रीमोल्डिंग के लिए पैसे आए गए उसको कैसे यूटिलाइज किया गया, उससे कैसे हमारी एबिलिटी बढ़ी गई, हमको वो सब इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि हम उस पर बात करके उसको सुधार लें। हाँ। अब सर देखो, पहले जो थे ना, पहले जो भी कॉर्पोरेट में, किसकी हम बुराई नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था, हमारा मुख्तलिफ होगा। हमको हमारे शहर के लिए काम करना है, हमको सेटअप नहीं करना है कि हम कभी हमारे लोग आकर ये नहीं बोलेंगे हम टैपिंग मार के दे रहे फ्री में, आप उसको चला लो। हम बोलेंगे कि आप उनको लीगल टैपिंग दो, आपके जो भी है आप चार्जेस लीजिए, उसको लीगल टैपिंग दीजिए ताकि पानी की चोरी रुके और हर एक गरीब घर तक भी पानी पहुंचे। सिर्फ पैसे वाले लाइन लेकर के गरीबों को पानी नहीं पहुंचना सर, वो गलत है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने जब सर्वे किया हमको पता चलता है कि पानी पहाड़ पे पहुंच रहा है, एक तरफ हमारा हाई एरिया है, एक तरफ लो लाइन है। आप देखिए इस अभी जो पानी की क्राइसिस चल रहे हैं, अगर वो क्राइसिस आएंगे तो ज्यादा क्राइसिस पहाड़ पे होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा सिस्टम है मुझे पता नहीं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम अचानक से पहले नंबर 30 में आने लगा जो लो लाइन एरिया में, वहां कैसे पानी पहुंच रहा है सर? अभी पहाड़ के एरिया में 2 संप है, एक गावदेवी एरिया में और एक सुमंता स्कूल की है। वो जो स्टेम का पानी है अपना फायर ब्रिगेड में जो संप है वो पंपिंग करके गावदेवी और सुमंता टाके में लेते हैं पंपिंग का पानी, और पंपिंग से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो आपका जो लोअर एरिया उधर संप उधर मतलब जो किस्मत खोलने का ज्यादा एरिया है उधर डायरेक्ट का पानी है। अभी बीच में क्या हो गया था लास्ट हफ्ते में, जो अपना एमआईडीसी का मेन कनेक्शन है वहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल वाल है उसमें वो लाइन चौपअप हो गया था। शुक्रवार को शटडाउन था, शनिवार और रविवार को प्रेशर कम था, तो बाद में एमएलडी कम आने लगा तो हमने चेक किया तो उधर कुछ फंसा हुआ था। तो आज वो काम पूरा हो गया है और पानी अभी 4 बजे चालू हो गया है। अच्छा, हाँ, आज से पानी आएगा सर? अभी 4 बजे चालू हो गया, पानी चालू हो गया। सर ये बात आप हमको है ना, वो जो फंसी हुई थी बाबूले सर, आपने 3 दिन पहले हाँ, मुझे 80% हुआ था। 3 दिन पहले आपने मुझे उसकी वीडियो भेजी थी, हाँ, और हाँ। वो एक फंसा हुआ कपड़ा निकालने 3 दिन गया सर। नहीं, वो घमेला निकला था वो उसमें से, और बाद में जो आगे काम था वो आज पूरा कर गया है। बाबुले सर एक बात का जवाब दो, आप बोल रहे संप से पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आज का ही मैटर बताता हूँ, आपके पास वो कॉल आया था शरीफा रोड पे, हाँ,
आपका पानी 12 बजे बंद करते हो आप, बराबर? 10 बजे बंद हो गया है अब हाँ। बराबर है? हाँ। जल्दी बंद हो गया। आपका रीजन ये था कि सम का लाइट चला गया, लाइट चला गया नहीं, तो वो बोला तो- MIDC का काफी जामुन है ना, जो जामुन भी से है। प्रॉब्लम। चलो वो ठीक है, लाइट चला गया समझ में आता है जितने प्रॉब्लम है, लेकिन सामने जो फ्लैट को जहाँ 2 घंटा 3 घंटा पानी मिलना था, वहाँ उसको अगर जो 1-2 घंटा पानी कम मिल रहा है वो कैसे फिलअप करोगे आप? क्या होता है कि अगर टाइम भी यहाँ पे उधर उधर किया ना तो पूरा सिस्टम बिगड़ हो जाता है। तो अभी कैसे 4 बजे जैसा पानी चालू हो गया, अभी जो टाइमिंग था शरीफ रोड गुलाब पार्क गली वो एरिया में अभी चालू हो चलिए गया। टाइमिंग थोड़ा डिटेल्स में बताए ना आप लोगों डिटेल्स को। आपको है ना वॉल किधर किधर है, कितने बजे खुलता वो है? टाइमिंग और जो टाइमिंग बोलने वालों का नाम भी दो, नाम बोलने वालों का नाम और कॉन्टेक्ट नहीं, नहीं, नंबर। सर अभी 4 अलग-अलग कॉर्पोरेट बैठे, चारों को देखेंगे आप। हाँ देता हूँ ना सब एक एक कॉपी बता दीजिए, दे दीजिए। इसका झेरॉक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो सामने साइड में जो संप जो ये टैंक है उसमें छोटा क्या सा सिस्टम है? क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट तक खाली पानी आता है उसमें। कम जो पानी। 4 नगर वाले संप वाला है, बराबर ना? बरोबर ना? 15 से 20 मिनट 10 पानी ते आता है। 15 मिनिट पाणी येते 4 नगरला जो संप है नहीं वो अभी समझ लो। वही हिसाब से ना थोड़ा प्रेशर डाउन हो गया था, टाइम नहीं भर रही थी। लेकिन ये तो तो training का हमें- मसला है ना। सर एक तो ये प्रेशर का मसला कब तक चलेगा? ये प्रेशर का मसला कब तक चलने वाला है, ये खाली बता दो आप। हो गया काम आज हो गया ऊपर। काम हो गया ना, अब काम हो जाने के बाद से आप नया आपने बताया कि लाइट चला गया, ये कल कुछ और होगा। 30 में जो 30 प्रभाग 30 में जितना भी अंदर का जितना भी एरिया है, किस्मत कॉलोनी का अंदर का एरिया, शरीफा का अंदर का एरिया, चांद नगर का अंदर का एरिया, कादर पैलेस के अंदर का एरिया, जितना भी अंदर का एरिया है सर, उनको कई Last point, समझ लो last आज- point. मुझे ट्रेनिंग पे पानी नहीं आज पहुंचा। सर आज तकरीबन 9 से 11 महीने हो चुके हैं, उनको मुश्किल से 15 मिनट पानी आता है। प्रभाग 30 का जितना भी अंदर का एरिया है, ये सब साइड का, इनको सबको मुश्किल से 15 से 20 मिनट पानी मिलता है। तो अभी पॉसिबल कि हमको कैसा पूरेगा पानी, आप ये बताइए। नहीं नहीं अभी ये जो पट्टा है ये अपना ये से पानी जा रहा है उनको अभी कितना 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक जाता है ये पूरा पट्टा। नहीं नहीं ये नहीं वाला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप जो बोल रहे हैं जो पट्टा ये हाँ। जो 10:30 बजे से जाता है वो ये साइड में जाता है। नहीं, वो divide किया है ना, मैं बाद में रहता वो हूँ divide 33 किया है। में, हाँ। नगर सेवक हूँ मैं 30 का, तो मेरे को 33 का भी मालूम है और 30 का भी मालूम है। ठीक है वो सर? अलग-अलग तो आप divide जो- किया हुआ है, हाँ। आप जो बोले ना जो डिवाइड किया है, हाँ। तो जो डिवाइडेशन जो है ना आपका जो 10:30 बजे शुरू होता है ना पानी, वो आपका मुश्किल से 12 बजे तक चलता है, में खत्म होता है, वो उधर के उधर ही उड़ता है, पानी आके जाता ही नहीं है। आप जो बता रहे ना 4 बजे तक, सर आप आइए, मैं आपको मांगता हूँ आपको पूरा इंस्पेक्ट करा दूंगा, आपको बता दूंगा। सर ये जो वॉलमैन है, जो वॉल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो बराबर काम कर लेगा सर? हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोगों ने की बनाई, आपने वो की को दुरुस्त करने का काम किया है क्या? भाई उनके मर्जी से काम करता हूँ। बोल सर, इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे अभी पता है। आपको वॉलमैन की डिटेल दे दीजिए, हमारे वार्डों की, हम उन पे वॉच रखेंगे। अगर हमारे को वो ठीक नहीं लगा हम आपको शिकायत करेंगे, आपको हटाना पड़ेगा। रात में 11 के बाद में वॉल में भाई, और मारा तो सर दूसरा warning किसी रहते के हैं, पास wall में- वो किसी के बोलने पे की अगर दिखी तो आपको केस बनाना है उसके ऊपर। सैफ भाई, अगर किसी के पास चाबी सुमन दिखी ताई जो और बोल कोई रही बोलता है, हुआ पकड़ा गया तो आपको केस बनाना है। सुमन ताई जो आप बता रहे हो, तो सबसे उससे नियर बाय लोकेशन हमारा शिवाजी नगर पड़ता है एग्जैक्टली, शिवाजी नगर ऊपर का पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे नियर बाय लोकेशन वो है हमारा, तो सबसे पानी अच्छा वहाँ पे आना चाहिए। वो जो आधा पोर्शन नीचे की लोकेशन पे आप इसकी बात उसमें कर क्या रहे हैं। है, जो आधा पोर्शन तक है वो रेंज बाग का जो है हाँ। वो ऊपर सम से एरिया है, और जो नीचे वाला पट्टा है वो डायरेक्ट है। तो आजाद नगर में फिर direct क्यों नहीं घुमाए फिर आपने वो लाइन को, फिर कौन वो सा? सब को सुमन ताई की जब हम बात करते हैं, सुमन ताई की हम बात सुमन करते टाइप हैं, में एक आजाद नगर में लाइन जाता है, नहीं गया ना वहाँ से। क्या है आजाद नगर क्या है ना हमारा? मैंने आपको लास्ट टाइम भी इलेक्शन के ड्यूरिंग में मैंने आपको कॉल किया था कि आप आइए इस लाइन को आप स्पेशली चेक करके जाइए। हाँ। लेट मी कंप्लीट कर, आप इस लाइन को पहले आके चेक करके जाइए कि क्या हो रहा है, कि वहाँ पे जितनी भी लाइन गई ना वो इलीगली है, सबके मन तौर पे लाइन डिवाइड किया गया उसको, या ये इसको घर को लाइन चाहिए दे दे, इसको चाहिए दे दे, हमारे नगर सेवक ने सबको इंडिकेट साइड के पास से लाइन खींच के लेके आ जा रहा है, जबकि नियर बाय लोकेशन वो है। तो आपको वो लोकेशन चेक करके आपको पूरा देखना पड़ेगा सब चीज़ों को देख के। बाबू सर, मी शिवाजीनगरला राहतो. आपल्या इथे प्रॉब्लेम काय आहे तुम्हाला तुम्ही आता इलेक्शनच्या अगोदर 120 कनेक्शन दिले गेले, 120 कनेक्शन आजाद नगर सर्व दोन म्हणजे एका बिल्डिंगला दोन दुसरं वॉलमॅन जे आपण तुम्ही ठेवलेलं आहे ते प्रायव्हेट, त्यांची एवढी दादागिरी आहे ना की जर आंबेडकर नगरला 6चा कार्यक्रम 7 नंबर बरोबर, त्याच्यानंतर काही लेडीज तिकडे दादागिरी करतात, वॉलमॅनला स्वतः बाजूला करतात, त्याच्यानंतर 1 तास त्यांना परत दिला जातो, म्हणजे समजा 6 ते 7 त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर काही त्याचा टाइम
Wall में साडे change नऊ करने झाल्यानंतर बाद- 9 ते 10:30 पर्यंत काहीतरी पाकिट येतात आहे. तर तिथे तरी म्हणजे पुढे मग आम्हाला काय होतो त्रास होतो. पुढे काय होतं मग आम्हाला पाण्याचं प्रेशर कमी होतो. आज 4 दिवसातून गटराचं पाणी येत आहे. म्हणजे पहिले 15 मिनिटं जे आहेत ना एवढा गटराचा वास येतो ना पाणी थांबवायला लागतं. म्हणजे कोणी चालू करत म्हणजे शिवाजी नगर एकदम नाक्यावर नाही कोमुरलेकडचा बंगला आहे तिथे ते त्याच्या बाजूला माता करायचं तिकडे जरा लक्ष द्या. पाहिजे लेटर असेल तर लेटर तर ह्याच्यावरती लक्ष द्या. वॉलमेनवरती लक्ष देत आहे आणि प्रेशर भरपूर कमी. प्रेशर प्रॉब्लेम सॉल्व झालेला आहे आता वॉलमेन का है ना वॉलमैन को या तो फिर वॉलमैन को है ना अभी शफल करिए क्योंकि वो किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं ना तो उनको वार्डों से शफल करिए. सबसे पहले तो रात में जो बागड़े है उसको रात में 11:30 बजे पानी बने जाता है उसको कॉल करो तो जल्दी कॉल अटेंड नहीं करता है. उसको बुलाया जाए कि भाई तू आ जा वार्ड में देख ले पानी नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब ने बोले पर वो ना कॉल उठाते हैं ना हमारे इधर पे आके सर्वे करके देखते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले बागड़े को ये कीजिए. जो वॉलमॅन आहेत ना ते चेंज करा आमच्या इकडून. म्हणजे 32 नंबर जो वॉलमॅन हे सर्व निगडीत आहे. नगर चौकशी निगडीत है. आप एक ऑफिशियल है तो आप उनको शफल करें. 32 वालों को 26 में फेंके, 26 वालों को 30 में भेजे, 30 वालों को ऐसा ऐसा हम लोग हमारे हिसाब से करके लेंगे उनसे काम. अच्छा सर अभी समझो हमको एरिया में जगह नहीं है कनेक्शन लाइन लग रही है 4 की लाइन 6 की लाइन 8 की लाइन एक्सपायर तो ये सब चीज़ें डिस्कस करना कि इसके अलग से आप बैठ के बात करेंगे इधर क्या रिक्वायरमेंट है. नहीं वो आप लेटर दे दो उसके बाद उसके ऊपर प्रपोजल बनेगा और उसके अच्छा आणि वागले सर जे रात्री 10 वाजता पाणी बंद होतो आपला एक 10 वाजता चालू होतो अमीनाबादला तर ये पानी चालू होता है फिर 11:30 बजे जो बंद होता है फिर रात में उसके बाद में 1.5 बजे डायरेक्ट पानी पकड़ जाए फिर 2:30 बजे बंद होता है. लाइन ज्वाइन करे है ना तो इधर पे अभी जो लाइन अभी नया वाला वो चालू कर दीजिए. हमारा बहुत चलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो जो अमीनाबाद के लिए स्पेशल जो लाइन काम चालू कर रहे हैं वो 3 महीना हो गया ना वो. अभी ज्वाइन जाने आपके सामने अभी ज्वाइन का काम चालू हो गया है वो होने के बाद आपको करना मांग जाता है भाई. नहीं, नहीं, कितना उसको बोल रहे हैं. ड्यूरेशन दीजिए सर हमको. मैं आगे आपने मैं आपको चालू कर देता हूँ. आने या वाले नेक्स्ट रीच नेक्स्ट सर ये 76 MLD जो पानी आपने बताया इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बताएंगे सर. प्लेटी बंदर से शुरू होगा ये 76 MLD नहीं एरिया चेंज ये कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ऑफिशियल. नहीं उसका कैसा नाम है ऐसा उधर अब एरिया का नाम बोलिए. हर एक एक एरिया में मीटर नहीं है हमारे तो हम सिर्फ जो पानी मेन मीटर है एमआईडीसी से कितना आता है स्टेम और टीएमसी से कितना आता है वो दोनों जगह ही मीटर. नहीं सर आप समझे नहीं. जैसे रेती बंदर से शिमला पार्क तक ये 76 MLD डिस्ट्रीब्यूट होगा या रेती बंदर से खड़ी गांव तक ये 76 MLD डिस्ट्रीब्यूट होगा या रेती बंदर से दोस्ती तक डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो उसमें कितनी लीगल बिल्डिंगों को हमारी लाइन जा रही है हमारे बोरा शहर की या कोई दूसरे एरिया में जा रही है हमको वो डिटेल जानना है सर. 76 MLD जो आता है ना वो प्योरली ऑफिशियल आप हमको बताया जाएगा कि ये रेती बंदर से दोस्ती तक के लिए आता है. नहीं जो 24 एमएडी पानी आ रहा है वो रेती बंदर से नहीं वो आ रहा है आपके पास आ रहा है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो शहर के लिए एक सिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सिटी की कुछ डायग्राम ड्रॉ लाइन होगी आपकी कुछ वहाँ तो वो पूछना है मुझे कि वो 76 MLD जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ तक है. रेती बंदर से स्टार्ट है. रेती बंदर स्टार्ट में बात करें रेती बंदर का ऊपर का पट्टा रेती बंदर से ये शहर के एंड में कहाँ तक फायर ब्रिगेड तक 24 एमएल जो आ रहा है बस वहाँ पर फायर डिस्ट्रीब्यूट. ब्रिगेड रेती बंदर से फायर ब्रिगेड और ये कल्याण फाटक से फायर ब्रिगेड तो सर ये तो 12 लाख से भी ज्यादा आबादी हो जाएगी. कल्याण फाटक से अगर आप जाने यहाँ से सर ये एमएलडी आप वो भी 100 की कर सकते हैं. नहीं बढ़ेगी अब आप करेंगे हम लोग बढ़ाएंगे उसके लिए तो हम करेंगे. सर सर ये दोस्ती वगैरह इंक्लूड है इसमें. कल्याण फाटक कल्याण फाटा तो 17-18 लाख आबादी हो गई. उसमें एक एडिशनल कनेक्शन भी है 6 एमएडी का 6 एमएल का वो जीवन ये और मुमरा का जो पानी है थोड़ा सा मिक्स करके फिर जो बीच का पट्टा है सर ये आप जो डेटा बताया मेक श्योर ना कि हम लोग ये सब तो बात करेंगे महासभा में कि हमको यानी ये डेटा बताया गया कि कल्याण फाटा से लेकर के रेती बंदर तक टोटल 76 MLD जो भी उसका इंटरनल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जान दीजिए. ये 76 MLD कल्याण फाटा से लेकर रेती बंदर की पॉपुलेशन को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है. तो फिर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा वो 160 MLD से भी पूरा नहीं होगा. फिर 200 से ज्यादा MLD लगेगा 225 MLD के करीब लगेगा वो पॉपुलेशन को पानी के लिए यानी 1/3 पानी आ रहा है शहर में.
तो कहाँ से पूरा होगा सर? सर ऐसा नहीं है, आप जो बता रहे 12 लाख लोगों की क्या नहीं, पूरा थाना सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख हमने पकड़ा है और उसके साथ आपके पकड़ने से क्या होगा? 600 एमएलडी पानी आ रहा है। आपको सिर्फ मुमरा के लिए, जैसे हमारे यूनुस भाई ने बोले थे, आप बोलो हम आपको डाटा निकाल के मुमरा के लिए 200 एमएलडी बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जो है एक्चुअल अभी जनगणना भी चल रही है, जो पॉपुलेशन है ऐसा नहीं है सर, वैसे तो 12 लाख लोगों से आप टैक्स वसूल करेंगे, क्या बताइए? नहीं, वो टैक्स का भी रिकॉर्ड हम चेक करेंगे, लेकिन आप जो है 12 लाख लोगों से टैक्स मुंबई में अगर देखा जाए ना तो पानी की टांकी चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये तो एकदम मजबूरों के जैसा पानी मिल रहा है। आधा पानी उधर से आ रहा है, आधा इधर से आ रहा है, उसमें बेचारे जितना मिल रहा है उसमें ही सफाई करके रहो, अपनी जिंदगी गुजारो उसी पानी में। तो इस तरीके से मुमरा के साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, आप अगर बोलते हो कि एमएलडी हम नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो वो सब चीजें तो ऑफकोर्स बात की बात है, वी कैन डू ऑन दैट लेटर। हाँ, तो वो हमारा काम है करना। आप नो नहीं बोल सकते उसमें कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ऑफकोर्स इट इज पॉसिबल। सबसे पहले तो नहीं है, जो 2 टैंक आ रहा है ना वो बंद करवाओ तो सारे लोगों को पानी मिलेगा। कितनी टीएमसी बिल्डिंग में 2 टैंक पानी जाता है सर? कितने एरिया में आप ये बता सकते हो? मैं आपको अभी 6 बिल्डिंग में लेके जाऊंगा जहाँ पे 2 टैंक पानी आता है। क्यों आता भाई? क्यों आता है वहाँ पे 2 टैंक पानी टीएमसी बिल्डिंग में? बाकी मुमरा के लोग रहवासी नहीं है। आप मेरे को ये जवाब दीजिए सबसे पहला, आप पानी पे डिस्प्यूट कर रहे हैं ना? कितनी बिल्डिंग है टीएमसी में? अभी आपको लेके चलूं जहाँ सुबह में भी पानी आता है, शाम में भी आता है, 2 टाइम क्यों आता है वहाँ पे पानी? वहाँ पे टैक्स ज्यादा दिया जाता है। आपका जवाब दीजिए ना। नहीं, ऐसा हम लीगल ऐसा पानी क्यों है? लीगल इलीगल नहीं ऐसा बोलो। नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम जो टाइमिंग है वो हिसाब से ही करते हैं, उसमें हम अलग अलग ऐसे नहीं करते। जहाँ आप बोल रहे हैं कि लीगल रीडिंग को फिक्स हो ये सबसे टाइम टेबल है वो आपको पता है। नहीं पर्सनल है, इसलिए मैंने ये लिखा है, इसलिए मैंने पूछा है यहाँ पे कितनी बिल्डिंग है जिनको 2 टाइम पानी आता है? क्यों ऐसा सर? उनकी लाइन अलग अलग लाइन से कनेक्शन कर रही है डायरेक्ट से। 1 मिनट भाई 1 मिनट, 2 टैंक पानी नहीं आता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, अभी जैसा साहिब भाई ने बताया आबादी के हिसाब से पानी, आप लोग को लेटर वगैरह जो भी आगे देना है, हमारा काम सहयोग लगता है, हम देंगे। जो अभी नई नई बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट होती है उसके लिए भी आप एक लेटर दो ना, हमारे हम भी देंगे उसको लेटर के। जब तक मुमरा का एमएलडी नहीं बनेगा कोई काम आगे पे नहीं करो, बंद करो काम। लीगल की काम बंद हाँ, सारे काम लीगल की बात कर रहे हैं, लीगल की नहीं कर रहे। काम बहुत एक मिनट, काम जो है पानी नहीं है आपके पास और 100 वाले 18 माला 21 माले के टावर को पानी देके दूसरे लोग रोएंगे, सबका काम बंद करो। ये लोग बाजू लेटर देंगे आपको, आप उधर टीएमसी में लेटर देके उसका कॉपी आपको बताओ कि हमने दिया है। जब तक एमएलडी नहीं बढ़ेगा नया काम इधर पे करने का देने का परमिशन बंद करो आप, ये आप तो उधर पे, क्योंकि तुमको जवाब देना है इधर। अभी मैंने 3 दिन पहले विधायक का वीडियो देखा, वो तो सीधा तुम पे नाम लेके इल्जाम लगा रहा है, सुपारी लिए तुम लोग ने मुमरा का पानी कम किया। इसका जरा मेरे को जवाब तो पत्रकार लोग के सामने कि आपने सुपारी ली है मुमरा की। ऐसा नहीं है, जो हमने बताया जो उन्होंने वीडियो में लगाया ना इल्जाम आपके ऊपर, राय सिंह साथ में थे। और चौकअप बोलो जवाब दो, क्योंकि हमको तो लग रहा है ये सुपारी। आज कई साल से हमेशा प्रेशर का प्रॉब्लम, हमेशा जब भी रमजान आया उसके पहले ये शुरू हो जाता है। तो क्या आपने सुपारी लिए? अगर लिए तो बताओ, फिर हम भी हमारे हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। लिए या नहीं लिए कुलकर्णी साहब बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चौकअप की वजह से दिक्कत आ गया था 10 दिन से, तो हमने आज वो काम 100% पूरा किया है। आज से पानी पड़ी। देखो ऐसा है ना, कई साल से बेसिक नीड है, पानी लाइट ये बेसिक नीड है। आज भी हम उसी पे बहस कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, हम लोग को शर्म आनी चाहिए। मेहरबानी करके ये प्रॉब्लम खत्म करो, हम हाथ जोड़ते हैं, तो हम लोग को फिर वो आंदोलन में जाना नहीं है। हम शांति से 5 साल काम करके लोगों को सुविधा पहुंचाना चाहते, आप हमारी मदद करो। जो लेटर आपको बोले और जो आबादी की काउंटिंग के हिसाब से, भले ये 12 बोल रहे हैं, आप 8 तो पकड़ो, 8 पकड़ो, चलो भाई बीच का रास्ता निकालो, कुछ करके हमारे लोगों को सबको न्याय दो और लाइन का ये और पानी बराबर टाइम पे पहुंचाओ था। आपके पास 2 टैंकर है सर। शेवटच्या पॉइंट जे जे आहे तिथे पाणी पोहोचत नाही, आगे वालों को मिलता है, पीछे वाले रोते रहते हैं।
सालों साल से चल रहा है, बहुत खत्म करो इसको, जय हिंद जय महाराष्ट्र। बढ़ाने का क्या है? सर शहर के अंदर टेंडर हुआ रहेगा टैंकर के लिए ना, टैंकर के लिए टेंडर हुआ रहेगा। नहीं कैसा है हमारे हमारी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में टोटल 7 टैंकर है, उसमें कॉर्पोरेशन का 7 टैंकर 7 टैंकर है। सर थाने मुंगरा में 2 है, दीवा में 2 है और बाकी 3 पर्सनल कितने हैं? पर्सनल नहीं, वो प्राइवेट काम टेंडर के हिसाब से, उसमें हम प्राइवेट वाले तो पैसा लेते 4-4 हजार रुपया। नहीं, हम ये देखो मुंगरा में हम पानी का पैसा जो टैंकर भरते हैं उसके लिए 1 रुपए भी नहीं लेते। नहीं लेते, प्राइवेट लेते वाले जरूर हैं, है। वो चार्ज ले रहे सब जो आपके पानी पुरोठा पैसा लेता है 3,500 रुपया पर टैंकर। नहीं, वो ट्रांसपोर्ट 3,500 रुपया पर टैंकर पैसे लेते हैं। आप ये चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते पैसे नहीं लेते करके। हमने क्या बोला एक एक जवाब दे दो, एक एक जवाब। सर मैं क्या बोल रहा हूं? टैंकर की बात देखो सर, ये थोड़ा रह गया इसके लिए 76 एमएलडी जो पानी है, कितने साल पहले से 76 एमएलडी पानी आ रहा है यहाँ पर? नहीं, अभी मैं बताता हूँ 17 एमएल 2015-16 में जो रेती बंदर से हमने बताया तभी 17 एमएल था, 17 एमएल से हम बढ़ा के भी 24 एमएल किया है। ये 24 कब हुआ? 2 साल 3 साल 4 साल कब हुआ वो पूछो। 2 साल से बढ़े 2022 23 और इधर पहले 43 था ना कुछ, वो एमआईडीसी से 40 था, 40 कभी था 40 था, 30 साल हो गया उसके बड़े 43 था तब 3 साल पहले पहले। 44 था, 4 साल के बाद फिर 56 कुछ किए थे। 52 तक हाँ। 52 नहीं, 4 साल पहले 52 गए, हाँ 4 साल पहले ये भी 2022 में और 22-23 में ये 75 किए। 46 था ये पहले और उसको 52 गए, ये एमएलडी वाला। 2003 से 5 के बीच में जब पार्ट में से लाइन डाले उसका सर पे कभी लाइन नहीं डाले। भाई ये लाइन डाले जो 76 एमएलडी पानी है, जैसा सोना तोलते हैं अपने ना वजन में, इसका भी मापदंड होगा, तो इसकी रिपोर्ट अगर हम लोग चाहे कहते हैं हमको 75 एमएल आ रहा है तो कहाँ से मिलेगा, वो हमको प्रोवाइड चाहिए हम लोग नहीं, रोज का सबूत के लिए। रोज का रिपोर्ट आता है हमारे पास 24 आवर्स में कितना पानी आया है एमआईडीसी से, और हम हमको जरा वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो हमको हम लोगों को बताना होगा। एमआईडीसी का हम बिल 2 महीने में उनका बिल का कॉपी भी आता है कि मुमरा मेन का कितना पानी आया, मुमरा एडिशनल का कितना है, दीवा में कितना गया, वो जो कनेक्शन है उसका बिल आता है, उसका बिल का कॉपी भी आता देखो है। अब्दुल साहब, आपको ऊपर वाले ने इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया, पानी पहुंचाना हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो कोई भी मजहब का आदमी है। इस पे आप काम करो, दोबारा हमको ऐसा बैठने का मौका मत दो, अच्छे से पानी आएगा हम खुद सरकार करेंगे आपका आगे इंशाल्लाह। सर ये 4 साल पहले जो 6 एमएलडी पानी बढ़ा, तो आपने 2015-16 में जो हमारी आबादी थी, आपको लगता है 4 साल पहले हुई आबादी 22-23 नहीं कैसा है सर, ये पानी बढ़ाना कैसा है